My dear students, today we shall make the study of the preposition. विद्यार्थियों, जैसा कि विदित है, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आज का टॉपिक है द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस आर ऑफ 6 काइंड्स। नंबर 1 सिंपल प्रीपोजिशन, नंबर 2 डबल प्रीपोजिशन, नंबर 3 कंपाउंड प्रीपोजिशन, नंबर 4 फ्रेज प्रीपोजिशन, नंबर 5 पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, नंबर 6 डिस्गुइज्ड प्रीपोजिशन। बच्चों, ये सारी चीज़ें आपको हर वीडियो पर उपलब्ध नहीं होंगी, इसलिए हर चीज़ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। नंबर 1 सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन का क्या काम होता है? सिंपल प्रीपोजिशन वर्क्स विदाउट स्पेशलिटी। जो सिंपल प्रीपोजिशन होता है वो किसी विशेषता के बिना कार्य करता है। अर्थात कौन कौन से हैं सिंपल प्रीपोजिशन? इन, ऑन, विद, बाय, एट, ओवर, अप, टू, सिंस, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, टिल, अंडर, आफ्टर, थ्रू, डाउन, आउट, etc। ये सभी बच्चे जितने भी मैंने प्रोनाउन उच्चारण किए हैं ये सभी सिंपल प्रीपोजिशन है। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन। ही इज गोइंग टू कानपुर बाई ट्रेन, टू और बाई, ये सिंपल प्रीपोजिशन है। समझ में आ गया होगा कि सिंपल प्रीपोजिशन बिल्कुल साधारण एक शब्द सा है जो किसी से मिलकर नहीं बना। उसके बाद आता है डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन तो डबल अर्थात दो प्रीपोजिशन मिलकर के जो प्रीपोजिशन बनता है वह डबल प्रीपोजिशन कहलाता है। अर्थात व्हेन सिंपल प्रीपोजिशन डज नॉट फुलफिल ए सेंस और मीनिंग, डबल प्रीपोजिशन इज यूज्ड। तो बच्चों, जहाँ पर सिंपल प्रीपोजिशन अर्थ या भाव को व्यक्त नहीं कर पाता है वहाँ पर हम डबल प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। फिर से सुने, जहाँ पर सिंपल प्रीपोजिशन अर्थ या भाव को व्यक्त नहीं कर पाता है वहाँ पर हम डबल प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? इनटू, अपान, इनटू, इन और टू मिलकर बना है। अपान, अप और ऑन मिलकर बना है। विद, इन, बिफोर, अनटू, फ्रॉम, अमोंग, फ्रॉम, ऑफ, फ्रॉम, अंडर, etc। ये डबल प्रीपोजिशन है। इनटू, अपान, विदिन, बिफोर, अनटू, फ्रॉम, अमोंग, फ्रॉम, ऑफ, फ्रॉम, अंडर, etc। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय रेन इनटू द हाउस। इनटू डबल प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ। यू हैव कम फ्रॉम विद इन द हाउस। विद इन का प्रयोग हुआ है, यह डबल प्रीपोजिशन है। थर्ड पॉइंट है कंपाउंड प्रीपोजिशन। इट इज मेड अप बाय यूजिंग ए और बी बिफोर नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। जो कंपाउंड प्रीपोजिशन है वह नाउन, विशेषण अथवा क्रिया विशेषण से पूर्व ए और बी का प्रयोग करके हम बनाते हैं। जैसे वो कौन कौन से हैं? अक्रॉस, अबाउट, अलोंग, अबव। देखिए, इन शब्दों के साथ क्रॉस के साथ ए लगा दिया और इसी तरीके से अबाउट, अलोंग और अबव बना है। उसके बाद बिहाइंड, बिटवीन, बिफोर, बिसाइड, etc। ये बी का प्रयोग करके हमने ये जो कंपाउंड प्रीपोजिशन है इसको बनाया है। इनके एग्जाम्पल्स, ही स्वैम अक्रॉस द रिवर, ही इज अबाउट टू गो,
यू आर अबव सच थिंग्स, कम बिफोर मी, शी विल रिटर्न विद इन ए वीक। तो बच्चों तुमने देखा कि कंपाउंड प्रीपोजिशन जो है वह नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले ए या बी जोड़ने से बनता है, और इनका प्रयोग मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा दिया है। अब फोर्थ पॉइंट, फ्रेज प्रीपोजिशन। फोर्थ पॉइंट, फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन इज यूज्ड लाइक सिंपल प्रीपोजिशन। इनका प्रयोग तो सेम सिंपल प्रीपोजिशन की भांति होते हैं, लेकिन इनकी बनावट सिंपल प्रीपोजिशन जैसी नहीं होती है। जैसे अकॉर्डिंग टू, इन एडिशन टू, इन केस ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, इन फेवर ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इंस्टीड ऑफ, ओइंग टू, इन प्लेस ऑफ, इन कोर्स ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन कंपैरिजन टू, इन बिहाफ ऑफ, etc। इन सभी फ्रेज प्रीपोजिशन का प्रयोग तो सिंपल प्रीपोजिशन की भांति होता है, परंतु इनकी बनावट सिंपल प्रीपोजिशन से भिन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल, ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस। अकॉर्डिंग टू, ये फ्रेज प्रीपोजिशन है, अकॉर्डिंग टू। और इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड शी फेल्ड, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, ये इन स्पाइट ऑफ फ्रेज प्रीपोजिशन है। फिफ्थ पॉइंट, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन या पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन, एक ही बात है। When present participle is used absolutely, it becomes participial preposition। जब कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है तो वह पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन बन जाता है। पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन when present participle is used absolutely, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है तो यह पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन बन जाता है। ये कौन कौन से? बारिंग, कंसर्निंग, ड्यूरिंग, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, शेविंग, टचिंग, नॉट विद स्टैंडिंग, एक्सपेक्टिंग, etc। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द वार नन वाज सेफ। Pending further inquiry, he is suspended। Pending further inquiry, he is suspended। Sixth point, disguised preposition। The word that does not seem like preposition is called disguised preposition। जो शब्द प्रीपोजिशन जैसे नहीं लगते हैं वह disguised preposition कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, the sun rises at 6 o'clock। 6 o'clock ये disguised preposition है। milk sells at 1 kilogram a rupee। a rupee disguised preposition है। पर रूपी यदि लगा दिया जाता तो ये गलत हो जाता, अर्थात मिल्क सेल्स एट 1 किलोग्राम ए रूपी, ए रूपी लगाने से यह डिस्गुइज्ड प्रीपोजिशन बन गया। इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ा दिया है और आप इसे ध्यान से पढ़ें। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। थैंक यू।